जय हिंद। आप देखेंगे उसका तीसरी वीडियो द्विपद प्रमेय की। द्विपद प्रमेय की 2 वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं जिनके अंतर्गत आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है। इस बेसिक जानकारी के अंतर्गत ही इन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर उपस्थित होंगे। इन्हीं प्रश्नों को करने के लिए 2-4 सेकंड या 10 सेकंड का वक्त लगेगा इनके आंसर निकालने के लिए। जैसे 8वां पद, 9वां पद या प्रसार का 7वां पद, या प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी, इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन फिलहाल हम जो सीखेंगे वो कैसा बेसिक सीखेंगे, विधिवत तरीके से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित के मान निकालो। निम्नलिखित के मान निकालो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। और उस फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत 1 + 2√x पावर 5 प्लस 1 - 2√x पावर 5। तो जैसा ये है सेम ऐसा ही पद ये है। ये इसका क्या है, कंजुगेट है, केवल इसका ये संयुग्मी है। यहां प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस लगा हुआ है। तो एक किसी प्रसार को लिख दीजिए जैसे कि x + a पे पावर n, x + a पे पावर n। और जो x + a पे पावर n का सूत्र होता है वो क्या होता है, NC0 x पावर n प्लस NC1 x पे पावर n-1 a पे पावर 1 प्लस NC2 x पावर n-2 a पे पावर 2 प्लस NC3 x पावर n-3 a पे पावर 3 प्लस ... तो यदि इससे इसकी कंपेयरिंग की जाए तो कंपेयरिंग करने पर आप पाएंगे कि x बराबर क्या रखा है 1 और a बराबर क्या रखा है 2√5, 2√x। और जो n का मान है वो कितना है 5, n का मान 5। तो इस प्रकार से इन दोनों को द्विपद प्रमेय के हिसाब से जब खोलेंगे, हमने खोलने का तो एक तरीका बताया था, इसकी घातें मैक्सिमम से कम की ओर चलती हैं, एक एक क्रम से अवरोही क्रम में, इसकी एक के क्रम में आरोही के क्रम में, और n जो है वो NC0 NC1। तो आइए देखते हैं इसका प्रसार। 1 + 2√x पावर 5 प्लस 1 - 2√x पावर 5 बराबर। इसे खोलेंगे, चाहे एक पार्ट को खोल के इन्हें दोनों को अलग अलग खोल के बाद में इकट्ठा जोड़ सकते हो, या फिर इसी तरीके से। तो n का मान कितना है 5, तो क्या रहेगा 5C0 1 पे पावर। अब चूंकि 1 पे पावर है तो 1 पे पावर चाहे n-1 हो, चाहे n-2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, इसीलिए यहां तो 1 ही छोड़ दिया। और 2√x पावर 0, 2√x पावर 0 प्लस 5C1, 1 वाला तो 1 ही रहेगा, 2√x पावर 1 प्लस 5C2 वो तो 1 ही रहेगा, 2√x पावर 2 प्लस 5C3 2√x पावर 3 प्लस 5C4 2√x पावर 4 प्लस 5C5 2√x पावर 5। तो जब n का मान 5 है तो लास्ट पद कहां जाएगा, 5C5 तक जाएगा। ये तो हो गया इस प्लस वाले का x + a का प्रसार, और ये सेम रखा है किसमें, x - a के प्रसार के रूप में। तो जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, प्लस 5C0 2√x पावर 0 माइनस प्लस माइनस के रूप में पद चलेंगे,
5c1 2√x पावर 1 प्लस 5c2 2√x पावर 2 माइनस 5c3 2√x पावर 3 प्लस 5c4 2√x पावर 4 माइनस 5c5 2√x पावर 5। तो यहां तो प्रसार दिया गया किसका, x प्लस a का प्रसार, x प्लस a का, और ये दिया गया प्रसार किसका, x माइनस a का प्रसार दिया गया। तो ये तो प्लस है, तो इसमें टोटल पद होंगे वो कैसे, प्लस के ही होंगे। 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। यहां प्लस माइनस चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ऊपर इसमें जो पद है वो किसका है, प्लस का है, इसमें माइनस का है, तो सिंपलीफिकेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों प्लस माइनस सेम मिल गया, ये तो कैंसिल हो गए आपस में। ऐसे ही ये 5c3 वाला कैंसिल हो गया, ऐसे ही 5c5 वाला कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गए आपस में। कैंसिल होने के बाद जो बचा उसे एक और एक, एक और एक, एक और एक जुड़ के कितने बन जाएंगे, 2, तो 2 आगे लिख लिए, 2 आगे लिख लिए। अब इन्हें किसी को सॉल्व कर लो। 5c0 का मान कितना होता है, 1 लिखाई है। 2c0 की वैल्यू ऊपर पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 5c1, ये तो कैंसिल ही हो गए पद। यहां से हल करना है, क्या बचा है, 5c2 2√x पावर 2 प्लस 5c4 को क्या लिख सकते हैं, 5c1 लिख सकते हैं, उसे 1 लिख सकते हैं। 2√x पावर कितना आएगा, 4। इस तरीके से ये इसका प्रसार हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 2 कोष्टक 1 प्लस 5c2 को सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 2 × 1 और इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 4x प्लस 5c1 का मान कितना होगा, 5, इसका पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, गुणित 16x²। इन 2 से ये 2 कट गए, कितना बचा, 2 कोष्टक 1 प्लस 40x प्लस 80x², और ये रहा इसका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इनका विधिवत तरीके से प्रसार इस तरीके से होगा। x द्विपद प्रमेय का जो प्रसार है x प्लस a पे पावर n, तो x प्लस a पे पावर n के प्रसार से इसे खोला और x प्लस a पे पावर n के प्रसार से इसे खोला। दोनों को खोलने के बाद इसमें टोटल पद कैसे है, पॉजिटिव हैं, और इसमें अल्टरनेट चल रहे हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस वाले जो पद कट जाएंगे वो तो बराबर हो गए, और बाकी बचे वो जुड़ जाएंगे आपस में। ये जुड़ के आगे 2 हो गया, ये जुड़ के लास्ट में, तो इसलिए आगे 2 लिख लिया। इसकी वैल्यू टोटल क्या है, 1। 5c2 का मान निकाला, 2x पावर 2, 2 का वर्ग 4 हो गया, √x का तो x ही होगा। 5c1 की वैल्यू 5, क्यों 5c4 5c1 के बराबर होता है। एक पॉइंट था याद करने के लिए कि द्विपद प्रमेय का आदि से और अंत से समदूरस्थ पदों का जो पावर है वो समान रहता है, उनका मान समान रहता है। 5c1 का मान आ गया, 2 पे पावर 4 16 हो जाएंगे, x² हो गया। इन्हें सॉल्व किया तो ये आपको प्राप्त हुआ। तो यानी ये इसके प्रसार में जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा। प्लस माइनस वाले कुछ पद कट के कैंसिल हो गए हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से B और C पार्ट को किया जा सकता है। B और C पार्ट को बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए एक पार्ट को और कर लेते हैं। बी पार्ट
रूट एक्स प्लस रूट 3 पावर 4 प्लस रूट एक्स माइनस रूट 3 पावर 4। यहाँ सूत्र लिखना चाहें, चलिए सूत्र लिख दिया। उसी प्रकार से प्रसार करना है, तो प्रसार करेंगे, क्या आएगा 4c0 रूट एक्स पावर 4, ये तो 1 ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग ही 0 से होती है, प्लस 4c1 रूट एक्स पावर 3 रूट 3 पावर 1 प्लस 4c2 रूट एक्स पावर 2 रूट 3 पावर 2 प्लस 4c3 रूट एक्स पावर 1 रूट 3 पावर 3 प्लस 4c4 रूट एक्स पावर 0 रूट 3 पावर 4। ये तो प्लस वाले का प्रसार हो गया। इसके बाद प्लस माइनस एक्स माइनस ए का प्रसार करेंगे, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है 4c0 रूट एक्स पावर 4, यहाँ क्या चिन्ह आएगा माइनस 4c1 रूट एक्स पावर 3 रूट 3 पावर 1 प्लस 4c2 रूट एक्स पावर 2 रूट 3 पावर 2 माइनस 4c3 रूट एक्स पावर 1 रूट 3 पावर 3 प्लस 4c4 एक्स तो खत्म ही हो जाएंगे रूट 3 पावर 4। इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। तो यहां जैसे अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वही तरीका है। तो क्या होगा, प्लस माइनस वाले ये पद कैंसिल हो गए, प्लस माइनस वाले ये पद कैंसिल हो गए, वो तो सेम ही है मान। जब सेम मान है बचा क्या, 1 और 1 2 हो गए, ये भी समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाला पद और ये वाला पद जब जुड़ेगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 आगे लिख दिया और किसी एक को नोट कीजिए। तो किसी एक को नोट करेंगे, क्या मिलेगा 4c0 रूट एक्स पावर 4 प्लस 4c2 रूट एक्स होल स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 4c4 रूट 3 पावर 4। 2 कोष्टक 4c0 का मान कितना होगा 1, रूट एक्स पावर 4 है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 4c2 को हल कर लीजिए, 4 गुणित 3 बटे में 2 गुणित 1, ये तो x हो गया और ये कितना हो गया 3 प्लस 4c4 का मान कितना होगा 1 होगा और रूट 3 यानी ये कितना आ जाएगा 9। 2 कोष्टक एक्स स्क्वायर, इनसे ये कट जाएंगे 2 बार, तो प्लस कितना बचा 18x और प्लस 9 और ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में और सुविधा है क्योंकि यहां केवल क्या 1 लिखा हुआ है। जब 1 लिखा हुआ है तो वो उससे भी ज्यादा इजी है। अब देखते हैं आगे। अंक गणित में कभी कभी समस्या आती थी। वो समस्या किस वजह से आती थी, किसी ने पूछ लिया कि 3 पे पावर 90 का मान कितना होगा, तो 3 पावर 90 क्या 3 पावर ज्यादा 4 5 6 पावर तक तो खोल पाते हैं मुश्किल से, वो भी टाइम अधिक लगता है। लेकिन जब अधिक पावर हो तो मुश्किल हो जाता है काम। तो उसी काम को सॉल्व करने के लिए ये द्विपद प्रमेय का प्रसार है। द्विपद प्रमेय का प्रसार इसी के लिए बन के ये तैयार हुई है द्विपद प्रमेय। तो क्या लिखा है 49 पे पावर 3
अब पावर 3 की बात तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसने तो ये कहा है द्विपद प्रमेय की सहायता से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसे द्विपद प्रमेय की सहायता से सॉल्व करेंगे, लेकिन 49 गुणित 49 गुणित 49 3 बार गुणा करके आंसर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यही 49 पावर ये लगा दे, 10 11 पावर लगा दे, तो फिर आंसर निकालना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन द्विपद प्रमेय के हिसाब से अगर निकाला जाए तो पावर चाहे फिर 20 हो चाहे पावर 50 हो, आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे बनाते हैं x प्लस a के रूप में कुछ बनाते हैं जिससे इसका प्रसार हो सके। तो इसे क्या लिख लिया, 50 माइनस 1 पावर 3, 50 माइनस 1 49 हो गए, और x माइनस a का आपको प्रसार मिल गया। तो x प्लस a पे पावर n बराबर 50 माइनस 1 पावर 3। तो क्या होगा, x की जगह तो रखा है 50, a की जगह रखा है -1 और n की जगह रखा हुआ है 3। आप इसे सॉल्व करके उसके द्विपद प्रमेय का प्रसार लगाएंगे इसमें। तो x प्लस a पे पावर n बराबर nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 a पे पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 a पे पावर 2 प्लस nc3 x पावर n माइनस 3 a पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इस तरीके से पदों का प्रसार चलेगा। और जब पदों का प्रसार इस प्रकार से चलेगा तो अब यहां से देखेंगे आप इसका प्रसार करने जा रहे हैं, किसका, 50 माइनस 1 पावर 3 का प्रसार करने जा रहे हैं। तो n की जगह क्या रखा है, 3 रखा है। तो 3c0 x का मान कितना है, 50, 50 पे पावर 3 प्लस 3c1 50 पे पावर कितनी हो जाएगी, 2, और a का मान कितना है, -1, -1 पे पावर 1। 3c2 50 पे पावर 1 -1 पे पावर 2 प्लस 3c3 50 पे पावर तो 0 हो जाएगी और -1 पे पावर 3 प्लस, बस एंड हो गया यहां तक पदों का। 3c0 का मान कितना होगा, 1, 50 पे पावर 3 यानी 5 पे पावर 3 का मान कितना होता है, 125। उस पर 3 बिंदियां लगा दी, माइनस चिन्ह आ जाएगा। 3c1 का मान कितना होगा, 3 गुणित यहां पर कितना आएगा, 25 पे 2 बिंदी आएंगी प्लस 3c1 का 3c1 के बराबर होंगे। तो यहां कितना आएगा, 50, और 1 का तो 1 रहेगा ही, और माइनस, इस वजह से माइनस चिन्ह आ गया, इसकी वैल्यू 1, और ये भी 1 हो गए और ये भी 1 हो गए। तो यहां देख रहे हैं कितना आया, 1,25,000 माइनस 7,500 प्लस 150 -1। प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए और आपस में उन्हें सॉल्व कीजिए। तो कितना मिलेगा, 125,150 माइनस 7,501। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचा, 4 बचा, फिर 1 यहाँ कितना बचे, 6, यहाँ 4, 14 में से ये 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 और 1 और 1। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विपद प्रमेय के प्रसार से जो भी लिखा होता है कि 101 पावर इतना, 1 पे पावर इतना, तो 1 के रूप में उसे चेंज कर लिया। अब ये तो समझ गए होंगे, आसान है। इसे क्या लिख लेंगे, 1 + 100 या 100 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक काम कर लो, 1 + 100 या 100 + 1, पावर कितना है, 4। बिल्कुल सेम इसी तरीके से उसे खोलना है और खोल के इसी प्रकार से उसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ये वाला पार्ट जो दिया है वो आप स्वयं हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस एक्स पावर 10 के प्रसार में 8वां व 9वां पद, 8वां व 9वां पद ज्ञात कीजिए। उसका 8वां पद ज्ञात करना है और 9वां पद ज्ञात करना है। तो यहां से प्रसार के रूप में देख लें। आप जानते हैं व्यापक पद का सूत्र क्या होता है। व्यापक पद, जो व्यापक पद का सूत्र होता है वो क्या होता है, TR+1 बराबर NCR x पावर n-r a पे पावर r। TR+1 NCR x पावर n-r a पे पावर r। और यहां 1 माइनस एक्स पावर 10 और इसकी x प्लस a पावर n से तुलना की जाए तो तुलना के अंतर्गत देखेंगे। पहले विधिवत तरीके से कीजिए, फिर आप समझ जाएंगे, फिर जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। तुलना करने पर तो तुलना की तो x की जगह क्या रखा है, x बराबर तो 1 रखा है, x बराबर 1 रखा है। a बराबर क्या रखा है, माइनस एक्स रखा है। और n बराबर क्या रखा है, 10। हमें पद चाहिए कौन सा, 8वां पद। 8वां पद का मतलब T8, और T8 को क्या लिख सकते हैं, T7+1, T7+1। इसके अकॉर्डिंग T7+1 यानी जो R की जगह मान रखेंगे तो R की जगह मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तब प्राप्त होगा आपको 8वां पद। एक कम चाहे वो समांतर श्रेणी हो, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो वहां भी n-1 आता है, एक कम करते हैं तो Tn पद होता है 14वां, लगाते क्या है a प्लस 13d, पद होता है 20वां, क्या लगाते हैं a प्लस 20वां a प्लस 19d। इस तरीके से तो भाई है 8 है तो यहाँ 7, तब 7 के अकॉर्डिंग आएगा वहां, तो 7 के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या लिखेंगे, लिखिए n का मान क्या है, 10c7, 10c7। x का मान क्या है, 1 पे पावर 10-7, 1 पे पावर 10-7। a का मान क्या है, माइनस एक्स पे पावर 7। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 10c7 1 पे पावर जितनी भी हो खत्म हो गए, और क्या आया, माइनस एक्स पे पावर 7, तो माइनस चिन्ह तो आ जाएगा आगे। 10c7 x पे पावर 7। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस 10 गुणित 8 गुणित 10 गुणित 9 भी आएगा, 10 गुणित 9 गुणित 8 बटे में 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स पे पावर 7। 10c3 लिख सकते हैं इसे, उसके अनुसार उसे खोल दिया तो 3 से ये तो कट जाएंगे 3 बार, और ये कट जाएंगे कितने बार, 4। तो 4 तो 12, यानी कितना हो गया, माइनस 120 एक्स पावर 7। ये आ गया उसका कौन सा, 8वां पद निकल के आ गया। 8वें पद का मान ये होगा। इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी प्रकार आप निकालेंगे उसका 9वां पद। जब 9वां पद निकालेंगे, चलिए यहां लिख देते हैं, नौवां पद। तो 9वां पद निकलेगा वो क्या होगा, T9, और T9 को क्या लिख लेंगे, T8+1। तो जो T8+1 का सूत्र होगा वो क्या होगा, 10c8 1 पे पावर 1 है उसका मान, तो कितना हो जाएगा, 2n- होता है, और जो माइनस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 8।
इसे क्या लिख सकते हैं 10c2 और ये प्लस हो जाएगा x पावर 8। 10c8 का मान निकालेंगे 10 गुणित 9 बटे में 2 गुणित 1 x पावर 8, इनसे कट जाएंगे ये कितने बार 5 बार, कितना आएगा 45 x पावर 8 आंसर। तो ये होगा उसका कौन सा 8वां पद और ये होगा उसका कौन सा 9वां पद। तो 8वां 9वां पद इस तरीके से कवर करते हैं। आ गया होगा आपके समझ में, हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। उस वन का चक्कर समझ लीजिए कि वन के अंतर्गत क्या होता है। उस वन की खास वैल्यू है, पद पूछा जा रहा है आपको 8वां, लेकिन आर की जगह क्या प्रयोग होगा 7। पद पूछा जा रहा है 9वां, आर की जगह क्या प्रयोग होगा 8। तो यही खास है इसमें, ये अच्छे से आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक में भी इस चीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पदों की संख्या एक बढ़ जाती है घट जाती है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं उसी का अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या है, चौथे का बी पार्ट। बी पार्ट के अंतर्गत दिया गया है 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x होल पावर 9 के प्रसार में 7वां पद। 7वां पद, तो 7वां पद निकालेंगे इसका। तो 7वें पद के लिए तो पहले तो तुलना कर लो। तुलना चलिए कैपिटल बना दिया, कैपिटल x प्लस a पावर n बराबर 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x पावर 9 से तुलना करेंगे तो x की जगह क्या रखा है, x की जगह रखा है 4x अपॉन 5 और a की जगह क्या रखा है माइनस 5 अपॉन 2x और n की जगह क्या रखा है 9। पद पूछा है कौन सा 7वां, और 7वां जो पद पूछा है उसे क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1, और 6 प्लस 1 के लिए सूत्र लगाइए तो क्या होगा 9c6। 9c6 ये आप पहले कह सकते हो। tr प्लस 1 सूत्र कौन सा लगा रहे हैं x क्या है 4x अपॉन 5 होल पे पावर 9 माइनस 6 इंटू माइनस 5 अपॉन 2x होल पे पावर 6। तो ये कितना आएगा, इसे लिख सकते हैं क्या 9c3 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं 4x अपॉन 5 होल पे पावर 3 माइनस 5 अपॉन 2x होल पे पावर 6। इन्हें खोलेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मान कितना हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आप देखेंगे क्या प्राप्त होगा। सॉल्व करने पर 4 का कियो ये तो कितना हो गया 64, 5 का कियो कितना हो गया 125, ऊपर x पे पावर 3 माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, ऊपर 5 पे पावर कितना है 6 है, तो 3 का कितना होता है 125 गुणित 125 अपॉन 2 पे पावर 6। 2 पे पावर 6 तो जानते हैं कितना आप लिख सकते हैं 64 और x पावर 6। क्या क्या यहाँ से कट सकता है उसे काट लीजिए। 64 से तो 64 कट गए पूरे, 125 से 125 कट गए, ठीक है। यहाँ 3 से ये कट गए 3 बार, ये 2 से ये कट जाएंगे 4 बार। 4 बार कटने के बाद बचा कितना, बचा उनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 4 12, 12 सत्ते 84, यहाँ तो कितना हो गया 84। ये पावर 3 भी कट जाएंगे, यहाँ 3 पावर बचेंगी, तो क्या गुणित 125 अपॉन x पे पावर 3। इनका आपको गुणा करना है और बस यही आंसर होगा। गुणा कर लीजिए। 125 में आपको 84 का गुणा करना है। 4 पंजे 20, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 2 10। तो ये निकल के आएगा कितना 005
1। इनका जो गुणा आएगा वो कितना आएगा 10,500 अपॉन x³ और ये रहा इनका आंसर। तो इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x की जगह, ये तो सरल ही है, x की जगह क्या रखा है, a की जगह क्या रखा है, x की जगह a की जगह। अब ये इसमें क्या पूछा है, अंत से पूछा है, कौन सा पद, तीसरा पद, अंत से तीसरा पद। तो अंत से जो पद है उसका तो सूत्र जानते नहीं आप, अंत से पद का सूत्र नहीं जानते बल्कि प्रारंभ से जानते हैं। तो जब प्रारंभ से जानते हैं तो प्रारंभ से जो सूत्र लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आइए देख लेते हैं। पहले तो एक बार तो जनरल हम आपको जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार से पद कवर हो जाते हैं। पद कितने हैं इसमें, ये इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं, किसे, डी पार्ट को, चौथे का डी पार्ट। पदों की संख्या 10 पावर लगी हुई है। तो आप देखेंगे हम ऐसे नॉर्मल बता रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से। पावर 10 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, पावर जब 10 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 11। अब पूछा है अंत से तीसरा पद, 1 2 3, ये वाला पूछा है। तो प्रारंभ से ये कौन सा पद है, प्रारंभ से जो ये पद है वो कौन सा है, 9वां पद है। प्रारंभ से कौन सा पद है, 9वां पद। तो 9वां पद के लिए आप कौन सा सूत्र लगाते हैं, समझ लीजिए। एक तो ये है, एक दूसरा तरीका बताया था, जब अंत से प्रारंभ से पद निकालना हो, प्रारंभ से, तो प्रारंभ से सूत्र क्या होता है, n-r+1 वां पद, ये रहता है n-r+1 वां पद। तो n का मान तो कितना है 10, n का मान कितना है 10, माइनस अंत से कौन सा है तीसरा, तो 3 आएगा, +1 आ गया। तो ये टोटल कितने हो गए, n-r+1। ये पदों की संख्या जो दी जा रही थी वो पदों की संख्या आपको एक बार फिर से समझ लीजिए। पद कितने हैं, 10 हैं, टोटल पावर कितनी है 10। तो जब पावर 10 है तो पद कितने निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पदों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब वो पूछ रहा है अंत से तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, अंत से तीसरा पद। तो जो अंत से तीसरा पद निकलेगा तो यहां पर जैसे r+1वां पद लिखा जाता है, r+1वां पद लिखा जाता है, यहां पर r+1वां पद, या फिर यहां पर 2 लिख लीजिए एक ही बार में, काम खत्म। 12 में से 3 गए, कितना आएगा, 9वां पद चाहिए। कौन सा चाहिए, 9वां पद, 9वां पद चाहिए। अब 9वां पद के लिए जो T9 का सूत्र होगा वो क्या होगा, T8+1 होगा। यानी r की जगह किसका प्रयोग करेंगे, 8 का, r की जगह 8 का प्रयोग करेंगे। तो 8 का प्रयोग करेंगे, a का मान तो x का मान पता है 1 है, a का मान पता है और n का मान ये पता है। तो जब 8 प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, 10c8 आएगा, 10c8 आएगा, 1 पे पावर 10 -8 आएगा, और इसकी जगह क्या आएगा, -3x पावर 8 आएगा। तो इसे खोल लें तो ये क्या मिला, 10c2, 10c2, ये वैल्यू तो प्लस हो जाएगी। जब प्लस हो जाएगी, गुणा हमें करना है, किस किस का करना है, 3 का गुणा करना है। तो किस किस का गुणा करना है, यानी 81 × 81 लिख लिया, ठीक, 81 × 81, x पावर कितना है 8। इनका मान कितना होगा, 10 × 9 बटे में 2 × 1, और इसका मान कितना होगा 65 61, गुणा करेंगे तो ये आएगा x पावर 8, और गुणा कर सकते हो, इनसे ये कट गए कितने बार, 5 बार, क्या आया 45 × 65 61 x पावर 8, और ये आंसर केवल आपको गुणा करना है, इनका सॉल्व करना है। बस इस तरीके से, चाहे वो प्रारंभ से दिया गया हो चाहे अंत से दिया गया हो, आप इस तरीके से इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।